रहती, आगे आगे भोलेनाथ बूढ़े बन के चलते रहते हैं और पीछे बाराती लोग चलने लगते हैं और बारात सज गई और भोलेनाथ की बारातें आगे जाने लगी तो सब लोग बोलते किसका बारात आ रहा है। तो सोचते हैं कि देखो आज इतना उच्च बारात कैसी है हमारे भोलेनाथ की, उनकी लीला बहुत आगे रहती है। तो भोलेनाथ उस बारात को जब दरवाजे पे लेके बैठते हैं, लड़की आती है पंडाल में, उनकी सजाएं होने लगती है, तब जब भावर पड़ने लगती है तो भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो भावर होती है तो माता पार्वती माँ होती है ना, किसी भी बेटी का अगर माँ नहीं रहती तो उसको बहुत कष्ट होता है। तो भोलेनाथ बोलते पार्वती उस लड़की का माँ नहीं है, आप जाओ और उसकी माँ बन के खड़े हो जाओ। जब वो लड़की रुदन करने लगती, रोने लगती है जोर जोर से, तो पार्वती बोलती बेटा रो मत, मैं हूँ तुम्हारी, जो तुमको दुख होगा सुख होगा वो मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। इसके लिए तुम एक काम करो, एक दिन एक टोक में जो ना चुन्नी होती ना, वो चुन्नी को बांध के लेके जाओ, जब तुमको मैके की याद आए तो मंदिर में चली आओ। तो बोलती है ठीक है। और वो लड़की रोती है और घर पे जब ससुराल में जाती है तो गरीब परिवार रहता है, कुछ रहता ही नहीं है। तो वहाँ बोलती है कि लोग आते हैं देखने, तो बोलते मुझे भोलेनाथ की चर्चा कराना है। हाँ, तो बोलते सब लोग चर्चा क्या है, ये कौन सा आ गया यहाँ का नियम की चर्चा होगी। तो बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए और लाई एक मुट्ठी दे दीजिए और महादेव की जो कुछ रहेगा हम चर्चा करते हैं। ऐसा करके घर के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और चर्चा चालू हो गई। वो औरत बैठ गई पूजा पे और चर्चा जब करने लगी तो वहाँ देखते हैं कि महादेव की कृपा ऐसी हो जाती है कि प्रसादों का ढेर लग जाता है। ऐसा करते करते वो कन्या 5 चर्चा करवाती है महादेव का, तो पूरे घर में गांव में सुखी हो जाते हैं सब लोग। जहाँ भजन नहीं होता था, कीर्तन नहीं होता था, तहाँ भोलेनाथ की कृपा उस घर में होने लगी और भोलेनाथ वहाँ खुश हो गए। बोलते हैं देखिए ऐसा जिसका जो सहारा नहीं रहता उसका हमारा भोलेनाथ रहते हैं, तो उनको जो गुरु बनाता है बना के देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए हमारे गुरु महादेव कितने गुणकारी हैं, कितने कल्याणकारी हैं। ऐसे महादेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोले